मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन मृत्यु होना तय है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि वो दिन कौन सा है या फिर वो कौन सी जगह होगी जहां आप मरने वाले हैं, तो निश्चित ही आपको हमारा ये प्रश्न व्यर्थ लगेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि कल्पनाओं से भरा हमारा ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि धर्म शास्त्रों की माने तो आपके इस धरती पर आने के साथ ही आपकी मृत्यु का समय और स्थान दोनों ही निर्धारित हो चुका है। तो क्या आप भी अपनी मृत्यु का समय या फिर स्थान जानना चाहते हैं? तो बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश करता है, उसी क्षण परमात्मा द्वारा उस गर्भ में पल रहे शिशु की चार चीजों का निर्धारण कर दिया जाता है। और मित्रों, इन चार चीजों में से धर्म पुराण में जिस पहली चीज का जिक्र मिलता है वो है शिशु की आयु। दरअसल मित्रों, यहाँ पर आयु का तात्पर्य आपकी उम्र से नहीं बल्कि श्वासों से बताया गया है। और जैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर घर में प्रवेश करता है, उसकी आयु नहीं बल्कि उसकी सांसों का निर्धारण किया जाता है। वो सूक्ष्म आत्मा अपने इस जन्म के दौरान कितने श्वास लेगी, इसका निर्धारण पहले ही हो चुका होता है। और मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक योगी और ज्ञानी आदमियों की लंबी उम्र इस तथ्य के ज्ञान के कारण ही होती है कि असल में योगी और ज्ञानी लोग एक आम जनमानस की तुलना में अपनी श्वास लंबी रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही उनकी उम्र बाकी जनों से अधिक होती है। अब बात करते हैं पुराणों में बताई गई दूसरी ऐसी चीज की जो पहले से ही निर्धारित है, और वो है कर्म। मित्रों, एक शिशु जब गर्भ में पल रहा होता है तो वहीं उसके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया जाता है। ये नहीं कि वो क्या कर्म करेगा, बल्कि ये कि इस जन्म में वो किस तरह के कर्म करेगा। उसके वो कर्म रजोगुनी होंगे, तमोगुनी या फिर सतोगुनी, इसका निश्चय पहले ही हो जाता है। तीसरी चीज है धन। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके इस जन्म में कितना धन आपको प्राप्त होगा, इसका निर्धारण जन्म से पहले ही किया जा चुका है। इसीलिए व्यक्ति को धन धान्य का पीछा छोड़ अपने कर्मों के बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि ये तो आपने भी अपने आसपास अनुभव किया होगा कि कभी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न कर ले, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा धन नहीं कमा पाता। तो कभी कोई थोड़े से परिश्रम से ही ज्यादा धन अर्जित कर लेता है। चौथी चीज है विद्या। मित्रों, यहाँ विद्या से हमारा मतलब पढ़ाई नहीं बल्कि आध्यात्मिक और शास्त्रिक ज्ञान से है। जैसे कि जन्म लेने वाला शिशु कैसी विद्या प्राप्त करेगा और क्या वो आध्यात्म में पारंगत हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर उसको शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होगा और अगर होगा तो कितना। इसके साथ ही गर्भ में उस सूक्ष्म शरीर के आने वाले जीवन के साथ साथ उसके जीवन के अंत से जुड़े तथ्यों के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा, वो कौन सा स्थान और समय होगा जब वो अपनी देह त्यागेगा। और मित्रों, हम तो अपनी मृत्यु का सुनिश्चित समय तक जान सकते हैं, और इसमें हमारी मदद हमारी कुंडली और कोई कुशल ज्योतिषाचार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।